हेलो भाई लोग, कैसे हो? इतनी जल्दी संडे आ गया ना। ऐसा लग रहा है ना कि कल ही संडे था। तो आ, अभी मैं जाऊंगा कटिंग कराने। तो सोचा कि वहाँ कितना टाइम लगता है कितना नहीं, क्योंकि लाइन रहती है वहाँ पे, लोग बैठे रहते हैं तो मौका मिलेगा नहीं। तो सोचा कि कटिंग कराने से पहले एक वीडियो ही बना लेता हूँ। तो कल वाला वीडियो था, उसमें एक भाई ने कमेंट किया, भाई जब चाइना ग्रो हो रहा था तो 2005 में बहुत लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री कॉज से डेथ कर गए, कैंसर पॉल्यूशन से। सिटी मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ पुअर, नीड म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स अक्रॉस कंट्री, सिटीज़ भी बहुत डर्टी डर्टी हैं। आई होप इंडिया विल बी क्लीन बिफोर 2030, बिफोर 20 बिकॉज 2030 इंडियन इकोनॉमी विल बी 8 ट्रिलियन एट लीस्ट। तो मनी प्रॉब्लम भी नहीं होगा जब तक। ओके, ये बात तो ठीक है कि 2005 में बहुत पॉल्यूशन था चाइना में, मतलब तब तो बहुत ज़्यादा, मतलब गंदी इमेज थी चाइना की। पॉल्यूशन था, कैंसर से लोग मर रहे थे। सही बोला भाई ने। सिटी मैनेजमेंट इंडिया इज़ पुअर, ठीक है, ओके। नीड म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, मतलब हाँ, चेंज किया मतलब होपलेस ही है मेरे हिसाब से तो। सिटीज़ भी बहुत डर्टी हैं। और इन्होंने कहा कि आई होप इंडिया विल बी क्लीन बिफोर 2030। भाई तुम्हारा ये ओपिनियन है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों क्यों नहीं लगता? आज से करीबन 2-3 साल पीछे चले जाएं, हमारे यहाँ वो बहुत चल रहा था कि बॉयकॉट चाइना, वोकल फॉर लोकल। इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें चल रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, मेक इन इंडिया। तो बैक टू 2026, आज हम जहाँ पे हैं, तो क्या ऐसा अब सही में हो रहा है? अ, दिवाली में मैं निकलता हूँ और ना, मतलब 60 से 70% जो है ना, चाइना की झालरें दिखती है मेरे को, चाइना के बल्ब दिखते हैं, चाइना का सब कुछ माल दिखता है मेरे को मार्केट में। और जो जिस बॉक्स में बन के आता है, मतलब जिस बॉक्स में आता है वो चाइना का माल, वो बॉक्स भी चाइना का ही होता है। मतलब इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है हम चाइना पे आज। तो वोकल फॉर लोकल मुझे तो नहीं दिखता अभी। और इन्होंने लिखा है कि 2030 में इंडियन इकोनॉमी विल बी 8 ट्रिलियन। 8 ट्रिलियन, तो इकोनॉमी हो जाएगी ना, पर कैपिटल इनकम का क्या? हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बोलते हैं ना हम खुद को। तो फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी में शायद ऐसे ही बोलते हैं। तो जीडीपी क्या है? एक ओवरऑल सबकी, जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में सबकी मिला के, और मुट्ठी भर लोगों के पास 90% लोगों का, ऐसा बोलते हैं कि पैसा है। 90% लोगों के बराबर पैसा है, मतलब अंधा पैसा है ऐसा बोलते हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के पास है, मुट्ठी भर करोड़पतियों के पास है। और बाकी जो हैं 90% से 95% लोग, वो मिडिल क्लास गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो बेसिक सर्वाइवल के लिए लोगों के पास नहीं है अभी के टाइम पे। तो 4 साल में मुझे ऐसा क्या लगता है कि बदल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। मतलब तुमको लगता होगा तो तुम्हारा अपना ओपिनियन है। तो इस बात के लिए थैंक यू भाई कि मेरे पे गाली नहीं निकाली तुमने। मेरे को तो लगा था कि कोई ऐसा ओपिनियन आएगा कि उसमें पहले तो गाली लिखी होगी, साले तेरे को नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है, ये वो, यहाँ से वहाँ चला जा। तो वैसे भी मतलब अपोजिट ओपिनियन होना, वो भी बिना गाली के, ये तो रेयर है भाई। मतलब इस बात के लिए थैंक यू। क्या नाम है? DR मिराज 9061। थैंक यू भाई। हाँ,
2030 की बात करें, अभी तो 2026 चल रहा है। तो 4 साल में मतलब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ बदल जाएगा। मैं खुद चाहूँगा कि बदल जाए, मतलब मैं खुद चाहूँगा अपना इंडिया ऐसा टक्कर दे चाइना को। पहले होता था कि अपन 2-3 साल पीछे ही चले जाएं, तो पहले हम बात करते थे कि हम चाइना को ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाइना को पीट देंगे, सारे प्रोडक्ट बंद कर दो चाइना की यूज़ करना, डिमांड घटा दो, चाइना का टिकटॉक बैन कर दिया, अब तो चाइना की लग गई, ऐसा मीडिया में चलता था। चाइना का वो पबजी बैन कर दिया था, तो लगता था कि अरे वाह, मेरे को खुद लगता था कि यार चलो चाइना को बीट करने वाले हैं अपन। अब सारा अमेरिका खुद चाइना से डरा पड़ा है। हम क्या चाइना को बीट करेंगे। अमेरिका जो सुपर पावर बोलता है खुद को, वो खुद चाइना से डरा पड़ा है। तो ऐसा क्या हो जाएगा 4 साल में कि हम चाइना को भी बीट कर देंगे और अमेरिका से भी टक्कर ले लेंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, एक्चुअल विश्व गुरु बन जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एयरपोर्ट का। पहले पहले स्टेशन को देखते देख के बोलते थे कि काश स्टेशन एयरपोर्ट जैसे हो जाए। और रानी कमलापति का उद्घाटन हुआ था, इतना ग्रैंड हुआ था, मतलब ऐसा ऐसा सब यूट्यूबर जो पहुंच गए थे वहाँ पे दिखाने की ये है वो है ऐसा वैसा, बनाया भी अच्छा था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब एयरपोर्ट के हाल स्टेशन जैसे हो रहे हैं। मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अभी जो हुआ था, इंडिगो वाला केस, लोग ज़मीन पे सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, फ्लाइट डिले हो रही है, शाम की फ़्लाइट है तो कल सुबह के लिए डिले हो रही है, तो बेचारे घर जाएं क्या करें, तो वहीं के वहीं सो जा रहे हैं लोग। तो मेरे को तो उल्टा होते हुए दिख रहा है सब कुछ। पता नहीं मैं नेगेटिव हूँ या कुछ ज़्यादा ही तुम ऑप्टिमिस्टिक हो। ये भाई, ये वीडियो तो मेरे को लगता है उस भाई के लिए डेडिकेटेड हो गया, क्योंकि इतना सारा मैं कमेंट में लिखता तो बहुत लंबा हो जाता, वो भाई पढ़ भी नहीं पाता शायद इतना लंबा। एक ने लिखा, एक भाई जो है अपना लॉयल वाला, वो लिखता है पाकिस्तान नहीं स्विट्जरलैंड चले जाओ। भाई पैसे होते तो चला भी जाता यार। हाँ, स्विट्जरलैंड की बात करी तो स्विट्जरलैंड में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या वो देश गरीब हो गया? अपने पास अपने अपने जापान को पीछे छोड़ दिया, तो क्या जापान हमसे गरीब हो गया? एक बार को पूछना अपने आप से सवाल ये। तो उनके लिए अच्छा है ना भाई, पॉपुलेशन कम है उनकी। ये क्यों नहीं सोचते? ऐसा एक्सक्यूज़ क्यों दिया जाता है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो की भी किसने इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन? हम ही लोग ने तो की है। शादी कर करके, बच्चे पैदा कर करके, ब्रीड कर करके, क्रॉस ब्रीड। जैसे कि मतलब मुर्गे मुर्गियों को और ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ानी रहती ना, तो इकट्ठा रख देते हैं उनको कि और चूजे पैदा करें। वही वाला हाल है अपना। जैसे अपने ऐसे ही तो होता है, जैसे लड़कियों को रोका जाता है, इससे मत मिल, उससे मत मिल, अजनबियों से बात मत कर। फिर बाद में जाके ना हम डिसाइड करेंगे कि तू किस अजनबी से शादी करेगी, तो उसी अजनबी के साथ करेगी। ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है कि लड़कों को भी ऐसे ही, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसे ही तो था, दोस्तों से मिलने नहीं दिया जाता था, और बोलते थे कि 6 बजे के पहले अंदर आ जा, 7 बजे के पहले अंदर आ जा, होमवर्क कर, और जाने नहीं दिया जाता था। मैं अपनी स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा, मतलब ये बता रहा कि हाँ, चाइना की बात हो रही थी, अब मैं कहाँ अपने पे आ गया।
हाँ, तो वही मुझे लगता है कि चाइना का जो है, अभी कुछ साल पहले ही देख लो, 10 साल पहले ही देख लो उनकी पॉल्यूशन का क्या हाल था, और आज देख लो उनकी हवा कितनी साफ़ हो गई। उनके यहाँ भी पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करूँगा तो बोलेंगे कि इतनी कम पॉपुलेशन, मुंबई से कम पॉपुलेशन है, मुंबई की जीडीपी उनसे ज़्यादा है। तो फिर लोग बोलेंगे कि उसकी उनकी पॉपुलेशन देखो। सही बात है, लेकिन चाइना का भी तो देखो। चाइना की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी वो अमेरिका से टक्कर ले ले। ऐसा क्या है मतलब? पॉपुलेशन खाली बहाना है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अपने यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा करप्शन है, एक एक जगह पे करप्शन है। मतलब एक बेसिक एफआईआर, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो एफआईआर लिखवा के दिखवा दो कहीं पे भी, अपने पास के थाने में एफआईआर लिखवा के दिखा दो, वो बिना किसी पहचान के, बिना किसी नेता के जैक के, वहाँ चले बस जाओ। ऐसा ट्रीट करेंगे ना कि मतलब अरे यार फिर कौन लिखे यार एफआईआर, फिर काम करना पड़ेगा, इधर उधर भागना पड़ेगा इनके चक्कर में। हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हम इनके साइकिल ढूंढते रहेंगे, इनके मोटरसाइकिल ढूंढते रहेंगे क्या? ऐसे तो एटीट्यूड रहता है उनका। तो क्या ही करेंगे तुम्हारे लिए वो लोग? वो नाम के पब्लिक सर्वेंट है। वो काम करते नेताओं के लिए, बड़े बड़े जो होते हैं ना, जो पैसा खिला दे, उनके लिए काम करते हैं। तुम्हारे लिए थोड़ा ना करेंगे। अरे गरीब जनता सब कीड़े मकोड़े हैं सब अपने यहाँ। बस इनको गाड़ी वालों को रुकवा के चालान काटना रहता है, यही होता है बस। अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, थाना बस यही कोई 400-500 मीटर दूर होगा, उससे भी कम, 200-300 मीटर दूर होगा, वहीं पे ही मर्डर हो जाता है। और सवेरे जाके पता चलता है तो पंचनामा होता है। थाने के पास, बीच पब्लिक प्लेस में, अच्छा खासा बस स्टैंड, भाई बस स्टैंड के पास कितना ज़्यादा रश होता है वहाँ, इनको बाद में जाके पता चलता है। जबकि वहीं पे ही कई बार मैंने देखा वहीं पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं बैरियर लगा के चेकिंग करने को, वहीं पे ही मर्डर भी हो जाता है। ये तो हाल है यार अपने सिस्टम के। कुछ नहीं, बस बैठे हैं ये लोग। इन पे तो अलग वीडियो बनता है वैसे भी। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा कि इतने लेवल तक करप्शन है अपने यहाँ, तो कैसे ही कोई कंट्री डेवलप कर सकता है, चाहे पॉपुलेशन कम हो चाहे ज़्यादा हो। पॉपुलेशन तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे डेवलप कर गया वो? वही मैं बात करने वाला था। अब बोलेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है, इस पर अलग बात करूँगा मैं। डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी कैसे डेवलप कर गया? मेरे को थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा इस पर। तो आज के वीडियो पे जो भी कोई सवाल हो, जो भी कोई शिकायत हो, कृपया एक कंप्लेंट बॉक्स है जो जिसको हम कमेंट बॉक्स बोलते हैं, डाल देना, पर्ची डाल देना उसमें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं कटिंग कटिंग करा के आता हूँ। ठीक है।